तो निश्चित रूप से जसनाथ जी महाराज के बताए हुए रास्तों पे आज चल रहा। आज वर्ल्ड का हर आदमी स्वस्थ रहने के लिए योग पे चल रहा है। निश्चित रूप से ये अलग जसनाथ जी महाराज ने जगाई इस देश के अंदर, और उस समय जो उनका अवतार हुआ और उन्होंने जो समाज और उस देश के लिए किया वो कर नहीं सकता। इसलिए बहुत बड़ा नाम जसनाथ जी का पूरे विश्व के अंदर। सिद्ध समाज को देश की नौकरियों में केंद्र में कैसे आरक्षण मिले, मैंने मामला लोकसभा के अंदर उठाया भी था। दोबारा सिद्ध बिश्नोई और तमाम जो हमारे भाई हैं इनको दिल्ली की नौकरियों में कैसे आरक्षण मिले, दोबारा जब गया मैं भी उस कार्यक्रम का साक्षी बना, मैंने देखा और पूरे देश के अंदर मैसेज गया कि योग के बल पे अग्नि नृत्य का जो राज है उस विश्व के अंदर आप लोग ही अग्नि नृत्य कर पाते हो, बाकी कोई नहीं कर पाए। बताते भी लोग मुझे पूछते हैं कि अग्नि नृत्य क्या, तो उनके बारे में बताते हैं हमारे ही भाई है, और अग्नि को वश में करना ये आप लोग ही कर सकते हो। योग धरती पे जब आया तो निश्चित रूप से जसनाथ जी महाराज के बताए हुए रास्तों पे आज चल रहा। आज वर्ल्ड का हर आदमी स्वस्थ रहने के लिए योग पे चल रहा है। मैं योग नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बड़ी दिक्कत है। सुबह उठ के योग चालू करूंगा मैं 1-2 दिनों मुझे किसी ने, मैंने कहा यार मैं वैसे थकता नहीं, घूमता रहता हूँ, और ऊर्जा कैसे मिले? तो बोलो और ऊर्जा, आप तो बोले वहाँ सब 5 आसन कतरे से जाते रहते हो तो योग सीखो, आप योग से मिल जाएगी। तो मैं चालू करूंगा, मैं भी बोर्डनाथ जी ले लूंगा, बता देंगे योग का। हमारे सुरनाथ जी भी वहाँ बैठे हैं। तो योग जिसमें भारत आज विश्व का गुरु बन गया योग के मामले में, जसनाथ जी महाराज के समय से योग की जो परंपरा चली, योग के माध्यम से हम शरीर के साथ साथ संस्कृति और दूसरी चीजों को भी योग के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये और हर व्यक्ति आज, हर बच्चा जवान भी योग प्राणायाम की तरफ जा रहा है। निश्चित रूप से ये अलग जसनाथ जी महाराज ने जगाई इस देश के अंदर, और उस समय जो उनका अवतार हुआ और उन्होंने जो समाज और उस देश के लिए किया वो कर नहीं सकता। इसलिए बहुत बड़ा नाम जसनाथ जी का पूरे विश्व के अंदर। हम देखते हैं दूसरे देशों के अंदर भी हमारे यहाँ से जाते हैं मैन, और दूसरे देशों के अंदर भी प्रवचन में देते हैं, योग का रास्ता भी बताते हैं। जसनाथ जी के बताए हुए जो मार्ग है उस पर चलने से निश्चित रूप से देश और प्रदेश का भला होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ हमेशा आपके बीच संघर्ष करके आपको कैसे आगे लाएं। और आज इस शुभ अवसर पर, वैसे मेरे कोई कार्यक्रम नहीं थे, मंगनाथ जी ने बहुत जिद की, गाना ही पड़ेगा। तो अब देखिए बीच में अगर ये भारत पाकिस्तान वाला मामला नहीं होता तो हो सकता मैं नहीं आ पाता, क्योंकि मैं धरने पे बैठा था लगातार। मैं राजस्थान प्रदेश के नौजवानों के लिए लड़ रहा था 13-14 दिन से लगातार, पूरे कार्यक्रम छोड़ के मैं चाह रहा था कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो, सरकार पर दबाव बने। अगर ये फर्जी थानेदार राजस्थान में बन के थानों में लग गए तो 50 साल तक सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे, और थानेदारों की कोई जाति नहीं होती। और मैं जाति धर्म देख के आंदोलन नहीं कर रही, गलतफहमी लोग निकाल दें कि हनुमान जी तो किसी जाति के खिलाफ किसी। जहाँ अन्याय होगा, अन्याय करने वाला कोई भी होगा, वहाँ जिसके साथ अन्याय होगा, पीड़ित के साथ मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। पहले भी मिला था, मैं इसकी परवाह भी नहीं करता। लोग परवाह करते होंगे, मैं तो चाहता था 3 में मंत्री बन जाता। लड़ाई लड़नी थी मुझे जसनाथ जी महाराज के जयकारे के साथ, तेजा जी महाराज के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आप सबको साथ लेके बढ़ रहा हूँ आगे, और समझ भी बढ़ी। हम छोटी छोटी बातों के लिए आमने सामने हो जाते हैं, भाई भाई से लड़ता है, सगे भाई लड़ रहे हैं आपस के अंदर। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब ये डीएनए हमारा एक है। आज वर्ल्ड के अंदर देखोगे तो लोग डीएनए ढूंढ रहे हैं, यार कौन सी जाति कहां से निकली, कौन सी जाति का कौन भाई है। तो हमारा डीएनए का रिश्ता, और डीएनए का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, वो रहेगा। नाराज भी होंगे, कई बार परिस्थितियां भी ऐसी बनेगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सिद्ध समाज को देश की नौकरियों में केंद्र में कैसे आरक्षण मिले, मैंने मामला लोकसभा के अंदर उठाया भी था। दोबारा सिद्ध बिश्नोई और तमाम जो हमारे भाई हैं इनको दिल्ली की नौकरियों में कैसे आरक्षण मिले, दोबारा जब लोकसभा होगी फिर इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, हमेशा आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। हमने कभी आप में और हमने अंतर माना ही नहीं, और न कभी माने, ये आप निश्चित हो जाए। हो सकता है कई बार ऐसी राजनीतिक समीकरण या समय खराब आ जाता किसी
इलाके का कि आपसी झगड़े हो जाते हैं, वो फिर पूरे जीवन लोग उनका उदाहरण देते हैं कि वहां पे ये झगड़ा होगा। तो मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा। बाकी तो आज सत्संग का कार्यक्रम है और मैं बधाई देता हूँ मांगेनाथ जी को, हमारे बिटिया जो इनके घर अवतरित हुई परी छोटी, उसका नाम है स्नेहा। तो ये बहुत भाग्यशाली है कि बेटी इनके घर आई है। आज निश्चित रूप से बेटियों का आपने जमाना देखा हो किस तरह जब पाकिस्तान पे भारत ने अटैक किया, आतंकी उसके कैंप नष्ट किए, ऑपरेशन सिंदूर, सेना को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। सेना में हमारे बहुत लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग हमारे ही लोग सेना के अंदर बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और पहली बार आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बेटियों ने की, जानकारी बेटियों ने दी, दोनों ने। इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए। 12 हो रहे, शायद 12 हो रहे थे। लड़ाई अभी 2, 4, 5 दिन 10 दिन जारी रह सकती। पाकिस्तान में इतना दम नहीं कि 4-5 दिन भारत से लड़ सके, इतनी ताकत उसके पास नहीं है। हमारे पास वो ताकत और हौसला। हिंदुस्तान का हर नौजवान, हर जाति का व्यक्ति चाहता है पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाएं और सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, जिस तरह 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाई के अंदर। और मैं धन्यवाद उन लोगों का दूंगा सेना के साथ साथ जो नजदीकी इलाकों में गांव है वो कैसे लड़े और पाकिस्तान किस नीचता पे उतर आएगा। हमारे गुरुद्वारे, मंदिर, उन पर अटैक किए, हमारे बच्चे शहीद हो गए, लेकिन हिम्मत हारने वाले लोग नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं। वो कह रहे भारत हमारी माता है। और यही गांव जो बॉर्डर पे गांव है, आप देखिए कि यहाँ बैठे हमें लगता है कि यार रात को ब्लैकआउट हो जाए, मॉक ड्रिल हुई कि पता नहीं बम आ जाए, गोला आ जाए, लेकिन जो बॉर्डर पे बैठे हैं वहां तो गोलियां भी आ सकती सामने से, बिल्कुल सामने बैठे। मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उन बॉर्डर के वीरों को, चाहे वो बीकानेर जिले के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे गंगानगर के हैं, चाहे जोधपुर के हैं, चाहे आपका ये नया आ गया जैसलमेर, फड़ौदी, सांचौर से लेकर जहाँ जहाँ हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर जिन जिन जिलों पे लगता है, राजस्थान के और पंजाब, गुजरात और कश्मीर, जहाँ जहाँ पाकिस्तान लग रहा है, जो गांव में लोग रह रहे हैं वो बड़े वीर हैं, वो परवाह नहीं करते। अभी एक मैं देख रहा था, उस पर चल रहा था कि वो तो आराम से ऐसे बैठे हैं जैसे कोई युद्ध कुछ ही नहीं, बोले तैयार बैठे हैं बलिदान देने के लिए। इसलिए हिंदुस्तान की वीर गाथाएं सब जगह गाई जाती। हमारे लोग किन परिस्थितियों में लड़ते हैं। मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर था 2 साल, रक्षा समिति का, और मैंने बॉर्डर इलाकों के दौरे भी किए। और हमारे सैनिक 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे भी लड़के और दुश्मन को पटखनी देते हैं। हमें हमारी सेना पे गर्व है, हमें हमारे देश पे गर्व है। राजनीति अपने जगह होगी, लेकिन हम सब इस संकट के समय के अंदर हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नेता अपनी राजनीति को घर छोड़ के इस देश की जीत के और सेना के सम्मान के साथ हर पल टीवी पे ही खबर देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने लोगों पे गिराए। लेकिन हिंदुस्तान एक बात ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान का आम नागरिक नहीं मारे। कितनी बड़ी सोच है हिंदुस्तान की, आम नागरिक नहीं मरे तो पाकिस्तान आतंकी कैंप ध्वस्त करे, सरेंडर करे और दिमाग ठीक हो कि वर्ल्ड के अंदर जो पाकिस्तान ने आतंकवाद को फैलाया, इससे पूरा वर्ल्ड दुखी, हर देश दुखी। और अब वो समय आ गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इंडियन आर्मी, नेवी और हमारी एयरफोर्स तीनों तैयार है। जब आप लोग सुरक्षित होकर नींद लेते हो तब वो आपको बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। आप आराम से सो, हम लड़ रहे हैं आपके लिए। और ज्यादातर हमले रात को हुए, आपने देखा उरी के बाद, पुलवामा के बाद, जिस तरह बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुए, और ये सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ, इसके लिए सेना को पुनः बधाई। इस देश हमारा हिंदुस्तान और आगे बढ़े, कैसे मजबूत हो। हम अंदर तो लड़ ही रहे, लेकिन बाहर भी जिस तरह चीन, पाकिस्तान जो दुश्मन है, उनसे भी हमें मजबूती के साथ लड़ना है। और जब लड़ाई का बिगुल बजता है तो सारे लोग एक हो जाते हैं, उसमें राजनीति नहीं देखी जाती। और अभी भारत का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक राजनीतिक दल प्रधानमंत्री के साथ है, सेना के साथ है। और ये पॉलिटिकल माइलेज की बात नहीं, अभी हमें भारत को आने वाले भविष्य को कैसे हम बचाएं। जिस तरह कश्मीर में निर्दोष मरे, दूसरी जगहों पे हमारे सैनिक आए दिन शहादत दे रहे हैं, और लगातार
लोग 3 टर्म हो गए कि मोदी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का भी दायित्व है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़े। हम तो ये कहेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करे, जो होना हो जाएगा, ये तो एक बार होना ही है, आज नहीं तो कल होना है। तो एक बार थोड़ा मामला जचा के सारी जगह वर्ल्ड के अंदर कुछ लोगों को अपनी तरफ लाके, और पीओ के जो अपना है, उस समय जब सीज फायर हो गया था तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान की तरफ रह गया था, उसको इधर ले आए तो हमेशा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाएगा। नहीं तो आने वाले समय में झगड़ा रहेगा। तो पीओके पे कब्जा दिल्ली की सरकार करे, ये सब नौजवान मांग करा। मैंने पहले ही दिन ये मांग करी थी, और कल मैंने हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसको भी समाप्त कि हमें अब इस देश के लिए लड़ना, वहाँ टाइम नहीं खराब करना। हमारी पुलिस पैरामिलिट्री भी फ्री रहनी चाहिए कि कब कहाँ आवश्यकता पड़ रही है। धरना देके बैठे अच्छा नहीं लगता। तो ये जो लड़ाई हम लड़ते हैं, राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आप देख रहे हो। और क्यों लड़ रहे हैं कि कोई लड़ने वाला बचा नहीं राजनीति के अंदर, इसलिए लड़ रहे हैं। अगर हर जिले में एक लड़ाका मिल जाए तो सारी स्थितियां ठीक कर सकते हैं। हर चीज होती है, तब आदमी बैठा गांव के अंदर एक ही बात करता है कि यार ये गलत हुआ, तो ठीक कौन करेगा? ठीक तो सरकारें करेंगी। सरकारें जब आपकी खुद की सरकार होगी तो अपना आप ठीक होगा। तो फिर किसान को इस तरह कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, सड़क पर टोल नहीं जाना पड़ेगा, बिजली के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, पेपर लीक नहीं होंगे, और आराम से प्रदेश के अंदर घूमना, कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी। इसके लिए मजबूत सरकार, अपनी सरकार, खुद की सरकार आपको आने वाले समय 28 के अंदर आपको राजस्थान के अंदर बनानी चाहिए। मैं तो लड़ ही सकता हूँ। और मुझे सौभाग्य मिला कि पार्टी 66 साल बाद राजस्थान में एक पार्टी बनाई किसान के बेटे ने, जिसमें जसनाथ जी महाराज के जयकारे का, वीर तेजा जी महाराज के जयकारे का, ये चलते 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 29 अक्टूबर 2018 को पार्टी बना के संदेश दिया कि यहाँ तीसरी पार्टी भी बन सकती है। और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर सड़क पे इस राजस्थान का लड़ाका किसान का बेटा उत्तरी भारत में, जिसने मंत्री पद को ठोकर मारी और अपने भाइयों के साथ सड़क पर चला गया, नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, आपके सम्मान की लड़ाई रही। और ये अग्निवीर सेना के सम्मान के अंदर मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा इस समय कि अग्निवीर को आने वाले समय में हमें समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आर्मी के अंदर जाने के लिए उसी जोश और जुनून के साथ आर्मी में भर्ती होने। अग्निवीर के अंदर जाना नहीं चाहते, 4 साल के लिए कौन जाएगा? तो इस अग्निवीर का भी विरोध अगर देश में किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने इस देश के अंदर अग्निवीर का विरोध किया। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले 25% और 50% को रख रहे हैं, 50 को वापस भेज रहे हैं। आप हिम्मत रखना, अभी हमारा लक्ष्य है कि पाकिस्तान का इलाज करें, आतंकवाद को खत्म करें, और उसके बाद अग्निवीर की एक लड़ाई हम लोग अंदर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और अग्निवीर को समाप्त करा के किसान की जय जयकार कराएंगे। किसान के बेटों को सेना के अंदर जो जाने का जो जुनून था वो सम्मान वापस लौटाएंगे। मैं आपको भरोसा हूं। डूंगरगढ़ के इस इलाके के अंदर मूंगफली का खूब बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, 2-2 फीट, 1500-1800 फीट बता रहे आप धरती का सीना चीर के पानी निकाल कर मूंगफली की पैदावार करते हो। लेकिन विकास यहाँ पे कम हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विकास की जो अलग जगह है वो 1, 2, 4, 5 जगह नहीं, सब जगह विकास होगा आने वाले समय के अंदर। यहाँ भी आप दिल्ली के जो भी काम हम करवा सकते हैं, जैसे आपके मंत्री जी को कई बार याद भी दिलाते हैं, चलते चलते थोड़ा काम काज ठीक करवाएं। डूंगरगढ़ का हमारा तो शायद फाटक वाला पुल अभी नहीं बना नहीं, इधर जाते जाते तो कितने साल, 40 साल पहले बनने चाहिए थे, लेकिन हम पीछे चल रहे हैं। और पीछे चलने का कारण हमारे वो तमाम नेता हैं जिन्होंने तो पढ़ाई की बात करी, ने रोजगार की बात करी, ने आपको लड़ना सिखाया, सिर्फ डराया, पुलिस आ जाएगी भाग जाओ, पढ़ो मत, कहते बिजली आएगी तो करंट आएगा। नाथुराम जी तो भाषण देते थे कि बिजली आएगी तो करंट आएगा, रेल आएगी तो चोर आएंगे। बताओ, इस तरह भाषण देते कि वोट के लोगों तालाबों का पानी पीते थे, वहीं भैंस पानी पीती थी और वहीं आदमी उसके पास पानी पी, और फिर भी उनको वोट दे रहे। कितना बड़ा धोखा दिया इस राजस्थान को, आप अंदाज करें। ये तो मैं आ गया समय पे तो उनके परिवारों को, तुम्हारे नए 1000-1500 राजस्थान में नए बच्चे नेता तैयार हो गए अलग अलग पार्टियों में, 1000-1500 तैयार किए नए। लोग कहते हैं हनुमान जी ने क्या कर दिया ना, 2-3 हजार फर्जी नेताओं को घर बिठा देने, 3000 और हो जाते, कितने होते बताओ मुझे, जीने नहीं देते आप लोगों को।
कम से कम मैं आप सबको आगे लेके सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, ये दूसरी बात है, अब मेरे पास कोई मशीन तो है नहीं कि मैं टेस्ट करूँ ये मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं आगे लेके चलता हूँ, मुझे छोड़ के भागते रहते हैं, मैं चलता रहता हूँ, भागते रहते हैं। अब जयचंद तो हर जमाने के अंदर थे, पहले भी जयचंद थे, आज इस तरीके के जयचंद है। लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा तादाद के अंदर मजबूती हमारे को दो और राजस्थान के सम्मान की लड़ाई के अंदर अपने भाई का साथ दो। आप सब साथ दोगे जब ही होगा, बाकी मैं अकेला लड़ता रहूंगा तो लड़ते लड़ते फिर उम्र कितनी होगी लड़ाई की? 100 साल थोड़ी लड़ा जाता किसी से, तो लड़ तो रहा ही हूँ। जवानी में मिनिस्ट्रियां छोड़ी, 3, 8, 13, 18, 19, 23 कितना समय चला गया। 3-4 बार मंत्री बन जाता फिर छोड़ के आ जाता, वही बात थी। तो ये तो लोगों को समझना है कि हमारे लिए वास्तविक लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन खुद के लिए लड़ रहा है और कौन इस राजस्थान के सम्मान के लड़ रहा है और कौन डीएनए की लड़ाई लड़ रहा है। ये सारी बातें आप सबको सोचनी होगी, तब जाके आने वाला समय अपना होगा। मैं मांगनाथ जी को बधाई दूंगा कि बहुत ही अच्छे कार्यक्रम को बेटी के जो हमारे 10 टन का कार्यक्रम और जसनाथ जी महाराज के जागरण कार्यक्रम के अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया। सारे संतों के दर्शन हुए, सारे महन जी मुझे मिले और लील सरदों में कई बार मोटनाथ जी के वहाँ 4-5 बार गया हूँ, सभाएं भी करी अंदर। और अच्छा लगता है जब मैं आपके बीच आता हूँ तो मुझे ऐसा ही फील होता है कि मैं अपने ही परिवार के बीच हूँ, अपने लोगों के बीच हूँ। हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा मिलूंगा, आप निश्चिंत रहें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, खूब आने वाला समय आपका, इतना ही विश्वास आपको। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।